हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता और विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के बारे में। अनुच्छेद 163 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस एंड एड गवर्नर। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय गवर्नर। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ऐसा बनाया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए। वहीं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मंत्रिपरिषद में कम से कम एक जनजातीय मंत्री का होना अनिवार्य है। ऐसा 94वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा बनाया गया। उपरोक्त राज्यों की सूची से बिहार को हटा दिया गया है। पहले बिहार भी इसमें शामिल था, लेकिन अब नहीं है। मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह राज्यपाल को दी जाती है वह बाध्यकारी बनाई गई है, और ऐसा हुआ था नबाम केस वर्सेस अरुणाचल प्रदेश वाले जो वाद हुआ था, जो केस हुआ था, उसमें ऐसा मैंडेटरी बनाया गया। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी योग्यताएं हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता है। 3 महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं? 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, और 5 वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो। ये इसकी महत्वपूर्ण शर्तें हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन इनकी उम्र सीमा रिटायर होने की 62 वर्ष तक है। महाधिवक्ता अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। प्रारंभिक वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। महाधिवक्ता का कार्य होता है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, राज्य में उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना। आर्टिकल 177 विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है एडवोकेट जनरल को, यानी राज्य के महाधिवक्ता को। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 194, इसमें महाधिवक्ता के विशेषाधिकार और शक्तियां दी गई हैं। किसमें? अनुच्छेद 194 में। अब हम बात करने वाले हैं विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन है, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेशन इन स्टेट्स। इसमें 3 भाग हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169 में, जिसे उच्च सदन कहते हैं। विधानसभा आर्टिकल 170 में, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी निम्न सदन, और राज्यपाल यानी गवर्नर। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय यानी यूनिकैमरल है, केवल विधानसभा होगी वहाँ पर, ऐसी बात है। और कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय यानी बाई कैमरल है, जहाँ पर दोनों सदन होंगे, विधानसभा और विधान परिषद दोनों। आई इन्फॉर्म यू, वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विधान परिषद के सदस्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC कहलाते हैं। विधानसभा के सदस्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA कहलाते हैं। आर्टिकल 169 क्या हमें बताता है? राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, यानी कि द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स आर अंडर आर्टिकल 169। परंतु यह अधिकार संसद को है। ठीक है, यानी कि नई राज्य में विधान परिषद के गठन का या फिर उनके समापन का, जो समाप्ति का जो अधिकार है, वह संसद को है। नोट, निम्नलिखित राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी, फिर इसे समाप्त कर दिया गया। कहाँ कहाँ हुआ करती थी? पश्चिम बंगाल में, जिसे 1969 में समाप्त कर दिया गया। तमिलनाडु में 1986 में समाप्त। असम में 1969 में समाप्त। उत्तराखंड में 2002 में समाप्त, और जम्मू कश्मीर में 2019 में समाप्त कर दी गई विधानसभाएं। अगर कोई राज्य चाहता है कि उसके यहाँ विधान परिषद भी हो, तो उसे अपनी विधानसभा के सदन में उपस्थित और मतदान के विशेष बहुमत यानी 2/3 से पारित कराकर प्रस्ताव संसद को भेजा जाएगा, और अगर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर दी जाएगी। विधान परिषद की समाप्ति के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना किस प्रकार है? विधानसभा सीटें 60 से कम नहीं हों और 500 से अधिक नहीं होंगी। अपवाद में कुछ चीज़ें हैं। पुडुचेरी, यहाँ पर एकमात्र यूटी है जहाँ सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। कितने हैं? 30। यह एक यूटी है। सिक्किम में 32 सीटें हैं। यह एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। वहीं मिजोरम 40, गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 403 है।
उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक विधान परिषद सीटें भी हैं, जिनकी संख्या 100 है। सिर्फ 3 यूटीज हैं जहां विधानसभा है। पुडुचेरी में 30, दिल्ली में 70 और जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं। कोई भी राज्य संसद की अनुमति से अपने यहाँ विधानसभा सीटें घटा बढ़ा सकती है। विधानसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा चुनाव FPPS प्रणाली पर होता है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर होता है। आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं, 40 हो सकते हैं। अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य 6 हैं, जिनके मैंने नाम लिया था अभी पीछे, आप देख लेंगे एक बार फिर से। यूपी में 100 विधान परिषद सीटें हैं, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 विधान परिषद सीटें हैं। विधान परिषद का निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के सदस्यों में से 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन या फिर समाज सेवा से जुड़े होते हैं। कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय बोर्ड यानी नगर पालिका और जल बोर्ड से विधान परिषद जाते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षक होते हैं, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर के होते हैं, जिनके पास शिक्षण कार्य में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 1/12 सदस्य स्नातक स्तर के शिक्षक होते हैं, जिनको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनके स्तर के ही शिक्षक वोट कर सकते हैं। ठीक है। विधान परिषद का चुनाव का आधार अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। आर्टिकल 172 विधानमंडल की अवधि। विधान परिषद इसका कोई अपना कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन नहीं होता है, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं। विधान परिषद राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन होती है अनुच्छेद 169 के अनुसार, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। यही इसके बारे में अपवाद है। विधानसभा इसका कार्यकाल तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। आपातकाल की दशा में इसका भी कार्यकाल जो है लोकसभा की तरह बढ़ाया जा सकता है और अनिश्चित काल के लिए, परंतु 1-1 वर्ष करके ही बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के बारे में बताई गई है कि विधानसभा सदस्य तभी बन सकते हैं जब आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। विधान परिषद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 210 विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा राज्य भाषा होगी प्लस हिंदी या फिर अंग्रेजी होगी। आई होप आप समझ पाए होंगे इन सब चीज़ों को। एडवोकेट क्या होता है, कहाँ प्रावधान है, और साथ ही साथ विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल के बारे में जाने होंगे। विधानसभा विधान परिषद तो हो गई, अब राज्यपाल के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।